तो चलो आज हम समझाते हैं मनुष्य के रक्त के बारे में। ठीक है, रक्त जानते हो? रक्त नहीं जानते हो? रक्त जानते हो? क्या होता है? खून होता है। रक्त का दूसरा नाम देखो खून भी होता है। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसी का नाम खून भी होता है। और क्या नाम होता है इसका? और क्या नाम होता है? और हम बताते हैं रुधिर। क्या नाम होता है? रुधिर भी नाम होता है। ये नाम कोई भी आ जाए तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि पता चले कि रक्त लिखा है तो रक्त क्या है, खून लिखा है, कुछ भी लिखा हो, ये रक्त लिखा हो, खून लिखा हो, रुधिर लिखा हो तो समझ जाना यही खून ही है। खून जानते हो? जैसे कट जाती है ना, कहीं चोट वोट लग जाती है तो लाल रंग का एक द्रव निकलता है अपने शरीर से, निकलता है ना, पानी के जैसा। पानी के जैसा रंग नहीं होता है उसका, पानी के जैसा बहता है ना, लेकिन रंग कैसा होता है उसका? लाल रंग का होता है ना। तो वही तो, उसी को तो रक्त कहते हैं और उसी के दूसरे नाम है खून। उसी को कहेंगे, उसी को रुधिर कहेंगे इंग्लिश में। उसी को हम कहेंगे इंग्लिश में ब्लड, BLOOD, ब्लड। सही है? ठीक है, समझ गए? समझ रहे हो? हाँ, ध्यान से समझना और बिल्कुल सरल भाषा में बताऊंगा। तो देखो, रक्त क्या है? रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। क्या है? रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। रक्त का निर्माण मनुष्य में लाल अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है, रक्त का निर्माण कहाँ होता है? अगर पूछा जाए कि रक्त का निर्माण कहाँ होता है तो लाल अस्थि मज्जा में होता है। यहाँ पर लिख भी दिया है, लाल अस्थि मज्जा में होता है। किनका? जन्म के बाद की कहानी है। जब बच्चा जन्म ले जाए तब के बाद की कहानी है। जब भ्रूण अवस्था में होता है तो इसका निर्माण कहाँ पर होता है? भाई पूरे शरीर के अंग बने नहीं होते हैं, है ना, तो इसका निर्माण होता है यकृत और प्लीहा में। यकृत और प्लीहा में इसका निर्माण होता है। यहाँ पर लिखा है यकृत और प्लीहा में इसका निर्माण होता है। ठीक है, बात समझ में आ रही? अब जो खून होता है यानी जो रक्त होता है, देखो इसी के नाम, कोई भी नाम ले इसका मतलब खून की ही बात समझना। ठीक है, तो मनुष्य के शरीर में, स्वस्थ मनुष्य के शरीर में 5 से 6 लीटर खून होता है शरीर में। ठीक है, जैसे हम स्वस्थ हैं, अब स्वस्थ हैं कि नहीं स्वस्थ हैं, डॉक्टर के पास जाओ तो वही बता पाएगा कि स्वस्थ हैं कि नहीं स्वस्थ हैं। और डॉक्टर के पास चले जाओ तो कह देगा कि तुमको तो ये बीमारी है, ले ये दवा खाओ, कहते डॉक्टर साहब कितने रुपये हो गए? दो 10,000। तो बेचारे के पास जो 4-5 लीटर खून बचो हुई तो आधा लीटर वैसे झुरा जाए, सूख जाएगा, पैसा देना पड़ेगा ना, है ना। इसलिए हमको खाना जो है अच्छा खाना चाहिए। खाना कैसा खाना चाहिए? अच्छा, ये नहीं कि ठंडा पी ले हो, नमकीन खा ले हो, बर्गर खा ले हो, चाउमीन खा ले। तुम बहुत खाते हो चाउमीन, है ना। ये सब चीजें बहुत नुकसान करती हैं। खाना क्या चाहिए? बढ़िया हरी सब्जी, दाल में जैसे अरहर की दाल हो गई, मूंग की दाल हो गई, फल खाने चाहिए। अब जब तुम स्कूल जाती है तो क्या कहती हो? पापा मुझे, वो क्या बोलती है उसको, अरे टेढ़े मेढ़े मुझे खाना है। अब बताओ, टेढ़े मेढ़े से खून पड़ेगा क्या? ना, अच्छी चीजें खानी चाहिए, स्वादिष्ट चीजें खानी चाहिए। इसीलिए देखो खून के बारे में समझो। तो सामान्य मनुष्य में, स्वस्थ मनुष्य में 5 से 6 लीटर खून होता है। कितना है? 1 लीटर जानती हो? लीटर जानती हो? अरे दूध जो आता है ना डिब्बा में सुबह 1 लीटर आता है ना, दूध देखे हो कितना होता है? देखे हो? तो होता है ना, इतना होता है, तो उतना 1 लीटर होता है। तो मनुष्य के शरीर में 5 से 6 लीटर खून होता है। ठीक ना? हाँ, ये बिल्कुल जो है ध्यान रखना। हाँ, 5-6 लीटर खून होगा लगभग। अपने
जो शरीर होता है, शरीर के लगभग 7 से 8% भार का होता है, ठीक है ना, 7 से 8% इतना होता है। ठीक, बात समझ में आ रही? हाँ, चाउमीन नहीं खाना, समोसा नहीं खाना, ठीक है। चाउमीन हमारे विद्यालय के बच्चे भी बहुत खाते हैं समोसा, उनको मना करते हैं, कहते हाँ सर जी नहीं खाएंगे, और इसके बाद चुप्पे से भी खा लेते हैं। एक बच्चा कह रहा था कैसा कि मैंने आज 8 समोसे खाने, कर ले, अब 8 समोसे में 8 बंदा खून न बनेगा, हाँ, नुकसान करते हैं, ठीक है। हाँ, तो आगे कहाँ तक हो गया? हाँ, यहाँ तक हो गया। अब देखो, रक्त का जो पीएच मान होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन, जो रक्त का पीएच मान होता है, जो रक्त का पीएच मान होता है वो होता है 7.4। कितना होता है? 7.4। अभी तुम लोगों की छोटी कक्षा है, जब नौकरियों की तैयारी करोगे ना तो ये सब पूछे जाते हैं, ये सब पूछा जाता है। कब पूछ रहे कि खून का पीएच मान कितना होता है, और उसमें विकल्प में आ जाता है, कई सारे लिखे होंगे, और उसमें एक जगह लिखा होगा 7.4, तो 7.4 में हमको टिक लगाना पड़ेगा, तब सही होगा, ठीक है। इसकी प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय होती है, ठीक। खून की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय होती है। तो खून एक 2 लाइन तुम लोग याद ही रखो, छोटी कक्षा तो याद भी रखना कि खून हमारा तरल संयोजी ऊतक है। कैसा ऊतक है? तरल संयोजी ऊतक, सबसे ऊपर लिखा हुआ है तरल संयोजी ऊतक। कई कोशिका होती है, कई कोशिकाएं मिल करके एक ऊतक बनाती हैं, अब उसके बारे में बताएंगे आगे, ठीक है। तो यहाँ हाँ ठीक। अब अक्सर जो है जिसको खून की कमी हो जाती है तो वो लोग कोई दूसरा खून उसको दान करता है, खून उसको दान करता है, लेकिन खून दान करने के पहले डॉक्टर उसका चेकअप करता है। जैसे हमको दान करना है तो पहले हमारे शरीर को चेकअप करेगा कि हमारे बहादुरी में खून दान करने आया है, इसके शरीर में खून है कि नहीं। ऐसा तो यहाँ कि इससे खून निकाल लें और यही बीमार पड़ जाए, या कभी कभी मर भी जाते हैं, तो उसका चेकअप करते हैं, ठीक है। तो नियम के हिसाब से जो नियम है, तो एक स्वस्थ व्यक्ति, बीमार व्यक्ति नहीं, कैसा व्यक्ति होना चाहिए? स्वस्थ, बीमार नहीं होना चाहिए। तो एक स्वस्थ व्यक्ति 450 मिलीलीटर खून दान कर सकता है, और 450 मिलीलीटर को ही 1 यूनिट कहते हैं। क्या कहते हैं? 1 यूनिट। हाँ, खून का भी बैंक होता है, जैसे रुपया पैसा का बैंक होता है ना। हाँ। जैसे रुपया पैसा का बैंक होता है, बैंक हम जाते हैं पैसा निकालने, जाते हैं। हाँ। उस दिन तुम लोग कपड़े पे आते हैं, चाउमीन आ जाती है, समोसा भी आ जाता है, कभी कभी ठंडा भी आ जाता है। तो जैसे बैंक होता है रुपया पैसा का, वैसे ही खून का भी बैंक होता है। तो रुपया पैसा का जो बैंक होता है उसमें रुपया पैसा मिलता है, और जो खून का बैंक होता है उसमें क्या मिलेगा? खून मिलेगा। लेकिन वो जो देते हैं ना तो ऐसे फ्री में नहीं देते हैं, पहले डॉक्टर लोग चेक करके बता देते हैं कि तुम्हारा खून का ग्रुप कौन सा है, ए है कि बी है कि ए बी है कि ओ है। अब जो होगा तो उसके बदले, जैसे हमें 1 बोतल खून चाहिए, 1 यूनिट चाहिए, तो 1 यूनिट हमको दान करना पड़ेगा। जब हम उसको दान करेंगे तो उसके बदले में जो हमको चाहिए वो देता। ऐसे नहीं देता ना, ऐसे तो पूरा बैंक खाली हो जाए, ब्लड बैंक खाली ना हो जाएगा, सब ले जाएंगे, खरीद ले जाएंगे। तो चाहे रुपया पैसा वाला हो चाहे गरीब, सबको दान करना पड़ेगा, ठीक ना, क्योंकि ये जरूरतमंद लोगों के लिए ये इकट्ठा करके वो लोग रखते हैं कि किसी की जान न जाए और जान बच जाए, ठीक है। हाँ, तो कहाँ पर है? 450 मिलीलीटर एक स्वस्थ व्यक्ति खून दान कर सकता है। पूछ लेते हैं कि 1 यूनिट में कितने मिलीलीटर होते हैं, तो 450 मिलीलीटर होते हैं, ठीक है। अच्छा, हर एक विषय की अलग अलग, विज्ञान की अलग अलग शाखाएं हैं। जैसे खून का अध्ययन करने वाली एक विज्ञान है जिसको कहते हैं हेमेटोलॉजी। क्या कहते हैं? हेमेटोलॉजी। हेमेटोलॉजी विज्ञान जो होगी तो उसमें सिर्फ खून के बारे में ही अध्ययन होगा, खून के बारे में रिसर्च होगी, खून के बारे में ही उसमें लिखा होगा, ठीक है। बस समझ में आ रही? हाँ। अब यहाँ पर एक सीरम के बारे में बताना था। हाँ, तो देखो सीरम क्या होता है? रुधिर प्लाज्मा में से
एक प्रोटीन होती है जिस प्रोटीन का नाम है फाइब्रिनोजन। ये प्रोटीन होती है खून में प्रोटीन होती है फाइब्रिनोजन। तो अगर रुधिर प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन प्रोटीन हटा दें तो जो शेष भाग बचेगा पंचुटा उसको बोलते हैं सीरम। क्या बोलते हैं? सीरम बोलते हैं। सीरम कहते हैं। ठीक है, पूछ लेते हैं कि कौन सी प्रोटीन हटा दिया जाए तो शेष भाग सीरम कहलाता है। तो फाइब्रिनोजन प्रोटीन। ठीक है ना, ये जब प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करोगे तो ये सारी चीजें सब इसी से आता है। सब इसी से जो हम लोग पढ़ रहे हैं वही आता है। ठीक है, बस ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है। ठीक, समझ में आए? हाँ। चाउमीन थोड़ा कम खाएंगे, ठंडा थोड़ा कम पिएंगे, समोसा थोड़ा कम खाएंगे, है ना। और खून अच्छा होता है ना, खून अगर अच्छा होता है तो हमको बीमारी आसानी से नहीं होती। ठीक ना, तुम भी ठंडा वाले तुम ज्यादा इंटरेस्टेड हो। ठीक है, बात समझ में आ रही है? हाँ। तो अब बताएंगे रक्त के कार्य। रक्त के कार्य क्या है कि रक्त हमारा जो खून है हमारा ये कौन कौन सा काम करता है। तो पहला काम है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हमने शॉर्टकट में लिख दिया है O2 CO2। तो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और पोषक तत्वों को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाना पहला काम है इसका, खून का। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और पोषक तत्वों को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाना, ये इसका काम है। ठीक है, पहला काम। अब ये शॉर्टकट में लिख दिए हैं, जैसे बड़ा वाला दीर्घ उत्तरी प्रश्न आ जाए तो इसको O2 ने लिख के ऑक्सीजन लिख दो, आधी लाइन और भर जाएगी। CO2 ने लिख करके कार्बन डाइऑक्साइड लिख दो, आधी लाइन और भर जाएगी। जिसमें पेज भरे जाते हैं, बड़े बड़े आंसर लिखे जाते हैं, शॉर्टकट में नहीं लिखा जाता है ना। हाँ। तो ये शॉर्टकट में हमने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, समझ में ना। तो पहला काम क्या है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और पोषक तत्वों को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाना। जैसे पत्तियां, पौधों की पत्तियां होती है ना, पौधों की पत्तियों में खाना बनता है, भोजन पौधों की पत्तियों में बनता है। और जड़ें भी तो भूखी होती होंगी, तना भी तो भूखा होता होगा, खाना तो पत्ती में बनती है ऊपर, और जड़न को लेके जाइए तो ऊतक लगे होते हैं, उन सबका परसत है। ले भैया लेता हूँ। तो एक ऊतक होता है फ्लोएम, वो भोजन परोसता है, देता है। और एक ऊतक होता है जाइलम, वो सबका पानी परोसता है। खाने के बाद पानी पीते हैं नहीं, वो सबको पानी परोसता रहता है। नहीं जड़ें मर ना जाए, जड़ें मर जाए पौधा सूख जाएगा। ठीक है, यही स्थिति अपने शरीर की भी होती है कि जहाँ जिस चीज का निर्माण हो रहा है अब उसको पहुंचाएगा कौन? तो खून ही पहुंचाता है, क्योंकि खून हर जगह है। खून हर जगह है, यहाँ काटो तो यहाँ भी खून निकलेगा, यहाँ काटो तो यहाँ भी खून निकलेगा, सिर में लग जाए खोपड़ी फूट जाती है यहाँ भी खून निकलेगा, हर जगह खून निकलता है। इसलिए खून ही ये सब कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और पोषक तत्वों को ले जाने का काम यही करता है, हर जगह पहुंचाता है। ठीक, बात समझ में आई? अंडरस्टैंड? अंडरस्टैंड? इंग्लिश में बोलो यस। यस, गुड। दूसरा है शरीर का पीएच मान, शरीर का पीएच मान और तापमान। शरीर कितना हमारा ठंडा होना चाहिए, गर्म वातावरण में गर्मी है तो शरीर हमारा ठंडा होना चाहिए, वातावरण में सर्दी है तो शरीर हमारा गर्म होना चाहिए। तो ये सब नियंत्रण करने का काम कौन करता है? खून करता है। ठीक है, पीएच मान भी नियंत्रित ही करता है। ठीक है, ठीक। तीसरा है खून का काम है शरीर की रोगों से रक्षा करता है खून। ठीक, शरीर की रोगों से रक्षा करता है। भाई अगर खून हमारा ठीक है, जैसे मान के चलो जब मच्छर काटता है ना तो वो अपने कीटाणु हमारे शरीर में इंजेक्ट कर देता है। पहले पीता रहता है, जब तक पीता रहता है खून तब तक दर्द नहीं होता है। और जब वो कीटाणु डालने लगता है तब दर्द होता है, तेजी से मारते कि मच्छर ने काट लिया, तब तक नहीं जान पाओगे जब तक वो खून पीते रहेगा। ये होता है, समझ रही हो? तुम भी समझ रहे हो? हाँ, ठीक ना। तो इस चीज का ध्यान रखो, खून अगर हमारा स्वस्थ है, खून अगर हमारा सही है तो जो है हम
तभी हम रोग हमारे शरीर में बिल्कुल नहीं रहेंगे। ठीक ना। अच्छा, अगला है उत्सर्जित उत्पादों को अवशोषित कर उत्सर्जित अंगों तक पहुंचाना। ठीक है, उत्सर्जित उत्पादों को अवशोषित कर उत्सर्जित अंगों तक पहुंचाना। जो उत्सर्जित अंग है हमारी, जैसे पेशाब के साथ में तमाम हानिकारक तत्व निकलते हैं शरीर के, जो हानिकारक, फ्रेश होने जब लैट्रिन जाते हैं, टॉयलेट जाते हैं, उसके साथ में हानिकारक तत्व निकलते हैं, वो किसी काम के नहीं होते। पसीने के साथ में पसीना कभी चाट के देखे हो कैसे होता है? मीठा होता है कि नमकीन होता है? कैसा होता है? अरे इस काम करते करते धो के मुंह में चला गया हो, कैसा होता है टेस्ट उसका? नमकीन होता है ना। हाँ, तो शरीर के हानिकारक तत्व है ये रोम के द्वारा, इन छिद्रों के द्वारा, छोटे छोटे छिद्रों के द्वारा निकल जाते हैं। इसी प्रकार से बाथरूम करने जाते हैं, शरीर के हानिकारक बेकार वाला पानी है। इसी प्रकार से लैट्रिन होने जाते हैं, तो शरीर के बेकार जो तत्व हैं, उससे भोजन से शरीर पूरे तत्व ले लेता है, और इसके बाद जो है बाकी जो अपशिष्ट पदार्थ है, बेकार पदार्थ है, वो शरीर से बाहर कर दिए जाते हैं। ठीक, बात समझ गई? हाँ। अगला है हार्मोन्स को शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाना। शरीर में विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स बनते रहते हैं, और ये हार्मोन्स भी हमारे खून की सहायता से ही, ब्लड की सहायता से ही वापस पूरे शरीर में जाएंगे। क्योंकि ये हमने बताया था कि देखो, रक्त जो है हमारे शरीर में हर जगह रक्त ही होता है, वही ये सब परिवहन का काम वही करता है, ढोने का काम वही करता है। जैसे बसें होती हैं, सवारी को ढोने का काम करती हैं कि नहीं? करती हैं। अपने यहाँ से बैठ जाओ, गन्नत छोड़ दी है कानपुर में, कानपुर से बैठ जाओ दिल्ली छोड़ दी है ना। इसी प्रकार से परिवहन का काम जो करता है वो हमारा रक्त करता है। ठीक है। हाँ, अब सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि ये चीजें कुछ ना कुछ दिमाग में चढ़ जाएगी, लेकिन अब देखो रक्त समूह जो ब्लड ग्रुप होता है उसको थोड़ा ध्यान से देख लो। बहुत प्रश्न पूछा जाएगा, इसमें स्याही की लगता है कमी भी हो गई है, अभी मैं डालता हूँ, सूख जाते हैं। तो रक्त समूह होता है, क्यों बह गया क्या? अरे कपड़ा इधर ज्यादा हो गया। तो देखो, जो रक्त होता है वो हमारे मनुष्य के शरीर में रक्त 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 4 प्रकार का होता है। जब चेक करवाया जाए, जांच करवाया जाए, तो हो सकता है तुम्हारा खून अलग, हो सकता है तुम्हारा अलग, हो सकता है तुम्हारा अलग, हो सकता है तुम्हारा अलग, हो सकता है हमारा अलग। ठीक है। तो कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। कितने प्रकार का? 4 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? ए बी, ए बी ओ। ठीक है। 4 प्रकार का होगा। हमारा वाला ओ है, हमारा ओ। अभी तुम लोगों की जांच नहीं करवाई है, तुम लोगों की जांच करवानी तब पता चलेगा कि तुम लोगों का कौन सा है। ठीक है। तो रक्त समूह की बात हो रही थी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप। ठीक है। ये जो ब्लड ग्रुप ए बी होता है, जो ब्लड ग्रुप ए बी होता है, ये ए बी जो होता है ना, ये इसको बोलते हैं सर्वग्राही। सर्वग्राही होता है। कौन कौन आदमी होते हैं कि वही चाहे समोसा दे दिया वो खा ले, लड्डू दे दिया वो खा ले, चाउमीन दे दिया वो खा ले, ठंडा पिया दिया वो खा ली, दाल रोटी दे दिया वो खा, सब खाते चले जा रहे। और खवाओ तो बढ़िया है, खिलाता किसी को नहीं, खाता क्यों? खाए रहो, क्या खाए रहो। ठीक है। तो ऐसे ये वाला ग्रुप होता है। ये जो ग्रुप होता है, ये अगर इस वाले ग्रुप के मनुष्य को खून लेने की जरूरत पड़े तो सबसे ले लेगा, इससे भी ले लेगा, ए वाले से, बी वाले से भी ले लेगा, और इससे भी ले लेगा। लेकिन अब देने की जब जरूरत पड़ेगी तो देता किसी को नहीं।
किसी को नहीं देता, इसलिए इसका नाम होता है सर्वग्राही। क्या नाम होता है? सर्वग्राही। अब देखो ये जो ओ वाला है, जो ओ वाला है ये बहुत महात्मा टाइप का होता है, साधु महात्मा टाइप का होता है वो वाला। ये सबको केवल देता है, लेता किसी से नहीं, इसलिए इसको कहते हैं सर्वदाता। क्या कहते हैं? सर्वदाता। परमात्मा को भी सर्वदाता कहते हैं, है ना, प्रकृति को। तो सर्वदाता होता है, ये सिर्फ सबको देता है, सर्वदाता, यूनिवर्सल डोनर, और ये यूनिवर्सल रेसिपिएंट। ये सर्वग्राही है, ये भी ये सबसे केवल लेता है, देता किसी को नहीं, ये सबको देता है, लेता किसी से नहीं। तो ये बहुत पूछा जाता है कि सर्वदाता ग्रुप कौन सा है, वो है। सर्वग्राही ग्रुप कौन सा है, तो ए बी है। ठीक है, हमारा ब्लड ग्रुप कौन सा है? ओ है, वो बताए थे ना। अब देखो इनमें से भी दो दो प्रकार के होते हैं, ये भी दो प्रकार के हो गए, ये दो प्रकार के, ये भी दो प्रकार के, ये भी दो प्रकार का। वो कैसे? ये होता है एक पॉजिटिव होता है, एक निगेटिव होता है, 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 ऐसे। ठीक, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव है। ठीक ना? ठीक, तो ये है तुम्हारी कक्षा के अनुरूप रक्त समूह, रक्त के कार्य, सीरम, एक यूनिट कितना होता है, पीएच मान कितना होता है, भ्रूण अवस्था में रक्त कहाँ बनता है, और वयस्क अवस्था में यानी जन्म के बाद रक्त कहाँ बनता है, लाल अस्थि बनते में। और रक्त क्या है? तरल संयोजी ऊतक है। क्या है रक्त? तरल संयोजी ऊतक। गुड, इतना समझ में आया होगा? समझ में आया है? हाँ। वेरी गुड। तो ज्यादा नहीं पूछेंगे, तुम्हारी कक्षा के हिसाब से थोड़ा सा पूछेंगे हम अगली क्लास में, कि पूछेंगे अच्छा बताओ रक्त क्या है, तो ये बता दोगे तरल संयोजी ऊतक है। दूसरा, रक्त का निर्माण कहाँ होता है, तो लाल अस्थि मज्जा में होता है। हम पूछेंगे भ्रूण अवस्था में कहाँ पर होता है, तो ये प्लीहा में होता है। फिर हम पूछ सकते हैं कि सामान्य मनुष्य में खून की मात्रा कितनी होती है, तो 5 से 6 लीटर होती है। ठीक ना? ये तुम्हारे क्लास में नहीं है, ये जूनियर स्तर में है, कक्षा 8, 6, 7, 8 में है, तो वो बच्चे जब उन बच्चों के लिए। ठीक ना? अब वैसे तो ये सभी बच्चों के लिए, कोई भी जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करेंगे उनके लिए भी यही है। ठीक ना? ये ब्लड ग्रुप 4 होता है, कौन क्या है क्या नहीं है, ये नाम जरूर पूछे जाते हैं। ठीक, ओके। ठीक।